आप देख रहे हैं SKK न्यूज। अयोध्या में पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडे ने राम मंदिर दान प्रकरण को लेकर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर गंभीर आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में CBI जांच कराने की मांग की है। सिविल लाइन स्थित एक होटल में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि दान पात्र में कथित अनियमितताओं से करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था आहत हुई है। उन्होंने कहा कि पूर्व कर्मचारी महिपाल सिंह की ओर से शिकायत दर्ज किए जाने के बावजूद कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। पांडे ने सवाल उठाया कि बिना FIR के SIT जांच किस आधार पर चल रही है। उन्होंने गोबर के ढेर से निकली और अन्य स्थानों से आभूषण मिलने संबंधी मीडिया रिपोर्टों का हवाला देते हुए कहा कि यदि बरामदगी हुई है तो प्राथमिकी दर्ज क्यों नहीं कराई गई। पूर्व मंत्री ने 8 माह की CCTV फुटेज हटाए जाने के आरोप में भी जांच कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि ट्रस्ट में चारों शंकराचार्यों और अयोध्या के प्रमुख संतों को शामिल किया जाना चाहिए। साथ ही सभी आरोपों, नियुक्तियों और संपत्तियों की जांच कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जानी। आज ये इस तरीके की मांग करते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय से इसकी जांच हो। और जब आरोप सबसे पहले तो मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को धन्यवाद दे रहा हूं कि जो मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के मंदिर में चढ़ावे में डकैती पड़ी, जो चढ़ावा चोरी कांड हुआ, उसको हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सबसे पहले उजागर किया। 140 करोड़ भारतीयों के सम्मान को सुरक्षित रखने और बचाने का काम अखिलेश जी ने किया। वरना ये चोरी हो रही थी लगातार कई वर्षों से, वो चलती रहती और आस्था लुटती रहती। उस आस्था को में पड़ रही डकैती को रोकने का काम आदरणीय अखिलेश यादव जी ने किया। आज लोगों के यहाँ रुपया बरामद हो रहा है, आभूषण बरामद हो रहा है। अगर डकैती नहीं पड़ी थी तो रुपया आभूषण कहां से बरामद हो रहा है? ये जो लगातार अखबारों में छप रहा है, चैनल दिखा रहे हैं, क्या सारे मीडिया वाले झूठ बोल रहे हैं? क्या सारे चैनल झूठ बोल रहे हैं? हमें तो बड़ी खुशी है कि गोदी मीडिया भी बोल रहा है आज की जांच होनी चाहिए। गोदी मीडिया भी जांच की बात कर रहा है। गोदी मीडिया भी कह रहा है कि बिल्कुल राम मंदिर में जो डकैती और चोरी पड़ी है उसका खुलासा होना चाहिए। जो हमारे ट्रस्टी हैं, मैं तो आज सर्वोच्च न्यायालय से मांग करना चाहता हूं कि सर्वोच्च न्यायालय स्वतः, माननीय सर्वोच्च न्यायालय स्वतः संज्ञान ले, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर यह ट्रस्ट बना था और ये सर्वोच्च न्यायालय का अपमान है। ये सर्वोच्च न्यायालय का एक तरह से अपमान किया है ट्रस्ट के लोगों ने। सर्वोच्च न्यायालय के विश्वास को तोड़ने का काम किया इन ट्रस्टियों ने। तो सर्वोच्च न्यायालय संज्ञान लेते हुए इस ट्रस्ट को भंग कर दे और सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश के नेतृत्व में इसकी पूरी जांच हो। और जब तक सत्यता सामने ना आ जाए, दूध का दूध पानी का पानी ना हो जाए, तब तक इन सदस्यों के राम मंदिर में प्रवेश पर रोक लगा देनी चाहिए, इनको वर्जित कर देना चाहिए। आप बताइए, जिस तरह से चोरी हुई, जिस तरह से डकैती हुई, लगातार लोग ठगे गए। ये अयोध्या मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की नगरी, ये मर्यादा के लिए जानी जाती है। माता सीता के समर्पण, लक्ष्मण जी के त्याग के लिए जानी जाती है। अब आज ये चंदा चोरी और चढ़ावा चोरी के लिए जाने लगी है। ये चर्चा हो रही है। इससे बड़ा दुर्भाग्य अयोध्या का और दूसरा कुछ नहीं हो सकता। इससे बड़ा दुर्भाग्य अयोध्या का दूसरा कुछ नहीं हो सकता। नजूल की कई जमीनें चंपत राय ने तीर्थ क्षेत्र में मिला ली। 2-2 करोड़ की जमीन, 30 करोड़, 40 करोड़, 24 करोड़। कई अवैध रूप से नजूल के मंदिर ले लिए। कई लोगों का नजूल पर अवैध मकान बनवा दिया। आप बताइए, पवित्र मंदिर में गलत काम करने की क्या जरूरत थी? पवित्र मंदिर में गलत काम करने की क्या जरूरत थी? तो आज ट्रस्ट ने जो 120 करोड़ लोगों ने अपना समर्पण दिया था अयोध्या राम मंदिर के लिए, आज उस पैसे के भी लूट और दुरुपयोग करने का काम ट्रस्ट और चंपत राय और उनके सहयोगियों ने किया। आप ये जान लीजिए, लगातार ठगने का काम किया। दूसरी बात, महिपाल सिंह ने जो आरोप लगाए, जब महिपाल सिंह ने बताया कि रुपए की गड्डी बक्से में अधिक जा रही है, लूट हो रही है, तो जब उन्होंने चंपत राय जी को, अनिल मिश्रा को और गोपाल जो है उनको सूचना दी, तो इन लोगों ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? इन लोगों ने इस पर रोक क्यों नहीं लगाई? इसका मतलब कि लूट कांड में सारे लोग लिप्त थे। महिपाल सिंह की ही विदाई कर दी गई। और जब महिपाल सिंह का ऑडियो वीडियो वायरल हुआ, मीडिया, सोशल मीडिया पर चला, अगर ये ट्रस्ट के लोग ईमानदार थे तो इन्होंने खंडन क्यों नहीं किया? इन्होंने क्यों नहीं बताया कि जो है महिपाल सिंह झूठ बोल रहे हैं? जब माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष
अखिलेश यादव जी ने आरोप लगाया चढ़ावा चोरी का, चढ़ावा की डकैती का, तो चंपत राय ट्रस्ट के लोगों ने क्यों नहीं खंडन किया? इनको कहना चाहिए था कि ट्रस्ट में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं, कोई लूट नहीं हुई है, सब अच्छा है। लेकिन जब लूट किए थे तो किस मुंह से बोलते? जब लगातार पैसे और आभूषण की डकैती पड़ी थी तो किस मुंह से बोलते? तो लगातार ट्रस्ट ने 140 करोड़ लोगों के विश्वास को खोया है, सर्वोच्च न्यायालय के विश्वास को खोया है, देश की कानून व्यवस्था को खोया है। इसलिए इन सबको भंग करके कड़ी जांच करके मुकदमा लिखकर जेल भेज देना चाहिए। अच्छा आप बताइए, एसआईटी की जांच लगा दी गई, एफआईआर हुई नहीं है, काहे की एसआईटी जांच? जब एफआईआर ही नहीं है तो काहे की एसआईटी जांच? कौन दोषी है? ये केवल सरकार और ट्रस्ट मिलकर ये जो मिली मार कर रहे हैं, इसको सारे हिंदुस्तानी अयोध्यावासी समझ रहे हैं। और एसआईटी जांच में वो लोग हैं जो खुद दोषी हैं कहीं न कहीं, जिनकी स्वयं जांच चल रही है। तो कैसे ईमानदारी से निर्णय देंगे, कैसे जांच करेंगे? जो सरकार चाहेगी, क्योंकि मैंने देखा अधिकारियों को और सत्ता को इन ट्रस्टियों के चरण में लेटते हुए। ये कोई न्याय नहीं मिलने वाला, ये खाना पूर्ति होकर बंद हो जाएगा। जब तक सर्वोच्च न्यायालय संज्ञान लेकर इसकी जांच नहीं कराएगा तब तक कुछ नहीं होने वाला। एसआईटी माने शून्य, एसआईटी माने ठग, एसआईटी माने इसे ठंडे बस्ते में डालकर सर्वोच्च न्यायालय और 140 करोड़ लोगों का अपमान है। क्या लगता है कि मतलब स्थानीय जो शीर्ष संत हो वो इसमें हमारी मांग है, जो हमारे चारों शंकराचार्य हैं उन्हें शामिल किया जाए, जो हमारे अयोध्या के पूज्य संत महंत हैं उनको ट्रस्ट में रखा जाए। जो लोग केवल अयोध्या प्रभु श्री राम के मंदिर को केवल पिकनिक के रूप में, लूट के रूप में, भ्रष्टाचार के रूप में, अपने आमदनी के साधन के रूप में देखते हो, इनको सबको एक कलम से बाहर कर देना चाहिए। ऐसे लोगों की कोई जरूरत नहीं है। ये मर्यादा का मंदिर है, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का। जो मर्यादा में रहे वही इस ट्रस्ट में रहे।